साहब, आपने एक नया संगठन तैयार किया समाज के लिए, क्या कहना चाहते हैं, कैसे वो वर्क करेगा हिंदुस्तान में, क्या कहेंगे आप? मैं आपसे ही बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ आपसे। मेरा नाम वीर सिंह सैन है और भारतीय सैन समाज हमारा बहुत पुराना संगठन है, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय श्री पुखराज सिंह राठौर भूसावल से हैं। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में घूम करके समाज को चेतना देने का काम किया और चूंकि अब वो बुजुर्ग भी हैं, 80 साल 84 साल के करीब उनकी उम्र इस टाइम है, लेकिन फिर भी वो हमें दिशा निर्देश देते रहते हैं और हम उनके कहने के अनुसार कार्य करते हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के अंदर केवल एक सैन समाज ही ऐसा है कि जिसका टाइटल एक नहीं है, जिसका एक ही टाइटल नहीं है। क्योंकि मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोग पूरे भारतवर्ष के अंदर रहते हैं और कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें हमारे सैन समाज के लोग, नाई समाज के लोग ना रहते हों। कहीं नंद लिखा जाता है, कहीं सविता लिखते हैं, कहीं ठाकुर लिखते हैं। बिहार के अंदर हमारे कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रहे। बहुत से लोग गोत लगाते हैं, तोमर लिखते हैं, सिसोदिया लिखते हैं, शर्मा लिखते हैं, वर्मा लिखते हैं। तो हमारा सभी अपने समाज के लोगों से आह्वान है कि जो और जातियां हैं ओबीसी की, उनके हर के उपनाम हैं, वो लोग उपनाम से जाने जाते हैं। चूंकि हमारे लोगों ने, ये सच्चाई है कि हमारे लोग भले ही चाहे धनवान ना बने हों, पर हमारे सैन समाज के लोग कभी भूखे नहीं मरे। और संगठित वही होता है, संघर्ष वही करता है जिसके पेट के अंदर आग लगती है भूख की। क्योंकि ये हमारा जो समाज, सैन समाज था, ये हाथ का दस्तकार रहा है। जब हाथ का दस्तकार रहा है, हाथ में हुनर रहा है, तो इसे एक गरूर है कि हम तो जहां भी जाएंगे वहां जो है अपनी रोजी रोटी जरूर चला लेंगे। इसलिए मैं आपसे, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे जो समाज के लोग हैं, क्योंकि इनका पेट भरा रहा, ये भूखे नहीं रहे, ईमानदार थे। इन्होंने कहीं भी पूरे भारतवर्ष के अंदर कोई बेईमानी नहीं करी, कोई चोरी नहीं करी, कहीं डाका नहीं डाला। क्योंकि ये मेहनत मजदूरी करने वाले और जो कौम है ये सैन समाज की, ये बहुत ही विश्वास पात्र कौम है। आप देखिए कि जो हमारे पूर्वज थे, पुराने लोग थे, वो घरों के अंदर जो है जो भी काम करते थे बेचारे, वो पूरा घर उनके ऊपर चलता था। घर की देख रेख वो करते थे, बहू बेटी की इज्जत वो संभालने का काम करते थे। तो ये बहुत ही विश्वास पात्र आदमी थे। ये हमारी जो कौम है ये बहुत विश्वास पात्र है, आपने देखा होगा कहीं भी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब देश बदल रहा है, नया भारत बदल रहा है, तो हमें भी, जो हमारे समाज के लोग हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, टीचर हैं, जज भी हैं। आज कौन सी ऐसी पोस्ट है जो हमारे समाज के लोग नहीं है, जो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है। उन्होंने बाबा साहब की बात को माना कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संगठित रहो। तो जिस जो दबे कुचले लोग थे, जिन्होंने बाबा साहब की बात को माना, जिन्होंने बाबा साहब की बात को सही अपन इस्तेमाल कर लिया। कोई माँ के पेट से गरीब पैदा नहीं होता, कोई माँ के पेट से गरीब नहीं होता। बाबा साहब ने कहा कि ये जो बुद्धि है, अगर आप इस बुद्धि को अच्छी तरह से शिक्षा देंगे, इस तो आपका जो है ना, गरीबी केवल शिक्षा से दूर हो सकती है मेरे साथियों। तो हम ये बताना चाहते हैं अपने समाज के लोगों को, उठो जागो, जब नया भारत बन रहा है। और हमारे लोग वैद्य थे, न्याय थे, न्याय करने वाले, और ये नबज नापित भी इन्हें कहा गया है, नाप नबज देखने वाले। अगर कोई बीमार हो जाए तो हमारे समाज के लोग नाप देख करके बताते थे इस व्यक्ति को क्या बीमारी है। अगर युद्ध के अंदर कोई घायल हो जाए तो हमारे जो समाज के लोग थे, ये वैद्य थे, ये उसका इलाज भी करते थे। मैं ये बता देना चाहता हूं। लेकिन कुछ लोगों ने हमारे देश के अंदर हमारी समाज को इस कदर बदनाम कर दिया कि हम कुछ है ही नहीं। क्योंकि नंद वंश, आप देख लीजिए न्यूज में, आप नेट पर निकालिए हिंद नंद वंश को। 700 साल जिस आदमी ने राज करा हो, ना समाज के बेटे ने नाम 700 साल राज किया है। इतना बड़ा कोई पूरे विश्व के अंदर कोई धनवान नहीं था, इतनी सेना किसी के पास नहीं थी। लेकिन जिसका समाज संगठित नहीं होगा, भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाएगा, वो कभी इकट्ठा नहीं हो सकता। इसलिए हमने आज ये कसम खाई है
कि पूरे भारतवर्ष के अंदर एक टाइटल, हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारा एक टाइटल सेन समाज के नाम से हमारा एक टाइटल बना दो, तो इस भारतवर्ष के अंदर पता चल जाएगा कि इन सेन समाज के लोग कितने हैं। उसी आधार पर हमारे समाज के लोगों की हिस्सेदारी मिलेगी। 4% हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर लोग हैं जो हर दिल्ली जैसे देश प्रदेश के अंदर 70 विधानसभाएं, एक दो को छोड़ के कौन से ऐसी विधानसभाएं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से रोजी रोटी करने के लिए हाथ के दस्तकार थे, वो दिल्ली के अंदर आ गए, लेकिन वो अपनी जात छिपा गए। कोई तोमर लिखने लगा, कोई सिसोदिया लिखने लगा, कोई वर्मा लिखने लगा, कोई सविता लिखने लगा, कोई मतलब भिन्न भिन्न नाम से डरने लगे। तो मैं सभी अपने साथियों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, केवल एक टाइटल लगाएं सेन, और जिस दिन हम दिल्ली के अंदर या गाजियाबाद के अंदर, लखनऊ के अंदर 1 लाख 2 लाख आदमी अपने समाज के इकट्ठे कर देंगे, तो इस राजनीति पार्टियों को पता चल जाएगा कि इस देश के अंदर सेन समाज भी कोई अपनी जो है वर्चस्व रखता है। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा बात ना कहते हुए आप सभी से निवेदन करता हूं कि हमारी बात ये जन जन तक पहुंचाएं आप। उसमें मीडिया साथी जितने भी हैं वो उनका बहुत योगदान होता है। मीडिया इस देश के अंदर किसी को अच्छी दिशा देने के लिए वो प्रचार प्रसार केवल एक माध्यम है मीडिया का। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारी कौम को भी इस समाज, इस देश के अंदर इज्जत मिलनी चाहिए, और एक हमें केवल सैन टाइटल हमें चाहिए, क्यों हमारे सैन भक्त हुए हैं, हम उनके नाम से अपना टाइटल जो है सरकार से निवेदन करना चाहते हैं। ये बात हमारी जो है दूर दूर तक हमारी जानी चाहिए, और सभी से हम यही निवेदन करते हैं कि सब अपने बच्चों के नाम के पीछे सैन लगाएं, जिससे इस देश के अंदर पता चल जाए कि सैन समाज की जनसंख्या क्या है।